तो हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करें। तो देखिए, कल के वीडियो से अगर आप लिंक लें कुछ थोड़ा सा, तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी। थ्योरम क्या थी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और किसी पॉजिटिव इंटीजर a के स्क्वायर को यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने कल आपको थ्योरम बताई थी। मैंने बताया था आपको कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि a को भी p डिवाइड करेगा। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे इसके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमने पढ़ी है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रोडिक्शन लेके प्रूव करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जरा लिखते हैं कि लेट ऑन कंट्रेरी हमने क्या माना कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देन √2 इज इक्वल टू p/q, या p/q को ना लेते हुए हम a/b ले लेते हैं, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने p/b को किस तरीके से लिया है? सच दैट a एंड b आर को प्राइम्स। अब आप पूछेंगे सर ये को प्राइम्स क्या होते हैं? तो ये मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, फिर भी बता देता हूँ। को प्राइम्स वो नंबर होते हैं बेटा जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, और वो होता है 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है √2 इज इक्वल टू a/b इस तरीके से कि उनके बीच में केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर है, जिसलिए हम a और b को को प्राइम कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिसको आपने क्लास 8th में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। बेटा हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन की थी, उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल टू a²/b², और आप ये लिख सकते हो कि 2b² इक्वल टू a²। ठीक है। अब देखिए 2b² इक्वल टू a² का मतलब क्या है कि यहां से हम लिख सकते हैं यहां से आप लिख सकते हो b² इक्वल टू a²/2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वो थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सिंस, और यूजिंग द थ्योरम, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यूजिंग थ्योरम वी फाइंड दैट 2 डिवाइड्स a। और अभी आपने क्या लिखा था कि ये जो है किसी और से डिवाइड ही नहीं होगा, इनके बीच में और b के बीच में को प्राइम से। चलिए ठीक है, अगर 2a को डिवाइड करता है तो हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं 2c। c कोई इंटीजर हो सकता है। देखिए आप ये कैसे लिख सकते हैं ये भी जानिए। हम कहते हैं कि 5 15 को डिवाइड कर सकता है, तो 5 अगर 15 को डिवाइड कर सकता है तो हम 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं ना। तो यही 3 हमारा c है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगर a बराबर 2c आ गया तो हम इसमें फिर से स्क्वायर कर लें दोनों साइड का।
स्क्वेयरिंग अगेन, हमें क्या मिला, ए स्क्वायर बराबर 4c²। मतलब पता है कि ए स्क्वायर बराबर था क्या यहाँ से 2b²। यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट 2b² बराबर 4c² और b² बराबर 2c²। ठीक है, तो जब आपने इतना लिख लिया यहाँ पर कि b² बराबर 2c², तो इसका मतलब कि b का भी एक कोई फैक्टर है, यहाँ से आप ये लिख सकते हो c² बराबर b²/2। इसका मतलब कि b इज डिविजिबल बाई कैसे, यूजिंग थ्योरम। अब क्या मुझे यहाँ भी बताना पड़ेगा कि कैसे मैं थ्योरम बना रहा हूँ और कैसे मैं थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, थ्योरम हमारी कहती है कि अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। तो p यहाँ पर दो एक प्राइम नंबर है p की जगह पर, तो दो अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो दो b को भी डिवाइड करेगा। अब आपके पास क्या आ गया, b का एक कॉमन फैक्टर आ गया, b का एक फैक्टर हो गया 2 और a का भी एक फैक्टर हो गया 2 यहाँ से। अब देखिए, आपने माना क्या था कि a और b को प्राइम्स हैं, यानी इनका एक के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। और अभी आपने क्या प्रूव कर दिया कि a और b के एक कॉमन फैक्टर मिल गए जो है 2। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि इनका एक ही प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता, मीन्स दे कैन नॉट हैव ओनली वन प्राइम फैक्टर और दे कैन नॉट बी को प्राइम्स। तो यहाँ से हम जो मान के चले थे वो गलत हो जाता है और जो इन्होंने कहा वही सही रहेगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a and b have a common factor as 2, which is contrary to our assumption. तो इसका मतलब जो इन्होंने सिद्ध किया, जो इन्होंने बताया वही सही है और जो हमने माना वो गलत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थ्योरम को ध्यान में रखना कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। उसी थ्योरम का यूज़ करते हुए मानेंगे कि √2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने p और q की जगह पर a और b रखा है। ध्यान रखना कि यहाँ पर a तो 0 हो सकता है लेकिन b 0 ना हो। ठीक है, तो हमने ये माना इनको इस तरीके से कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ये क्या है, को प्राइम्स हैं। ये क्या है, को प्राइम्स हैं। अब अगर हम इनकी को प्राइम की होने की कंडीशंस ट्रू मानते हैं तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हमने स्क्वायर किया दोनों साइड का, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, b² बराबर 2a² और सॉरी a²/2। इसका मतलब उसी थ्योरम को हमने यूज़ किया, तो यहाँ से हमको मिलता है कि a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो वहाँ से हम पाते हैं कि a का एक फैक्टर मिल गया 2। वही तरीका हमने फिर से अपनाया, a बराबर 2c, a² बराबर 4c² और a² की वैल्यू हमारे पास 2b² यहाँ से है, वो हमने यहाँ रख दिया। b² बराबर 2c² मिल गया, मतलब कि b का भी एक फैक्टर मिलेगा 2। अब a और b के एक और फैक्टर मिल गए अदर देन 1। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है और जो ये लिखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है वही सही है। तो ये तरीका है प्रूव करने का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं, √3, √4, √5, √7, √11। ठीक है, याद रखना कि आप सारे केवल प्राइम नंबर्स को ही प्रूव कर सकते हो, को प्राइम सॉरी नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर्स को नहीं। तो ये एक तरीका है। एक और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में वो बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है √2 वाला, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, कोई एग्जांपल ले लेते हैं,
3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल। अब अगर कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो आप फिर भी वही काम करोगे कि लेट 3 माइनस रूट 5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस रूट 5 कैन बी रिटन एज P अपॉन क्यू, या हम A बाई बी लिख लें। A बाई बी, जहाँ पर A और B को प्राइम्स हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, रूट 5 को इधर ही रखो और इसको इधर भेज दो, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस A अपॉन B। ठीक है, और आप ये जानते हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया है। एग्जाम में है तो आपको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ए और बी को क्या माना है, रेशनल, और 3 आप उसमें सब्ट्रैक्ट, मतलब 3 से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि सेम तरीके के नंबर्स में ऑपरेशन हो सकता है। तो यानी अगर ये रेशनल है तो इधर भी रेशनल आएगा। जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, मान लिया कि E अपॉन एफ आ गया सॉल्व करने के बाद फॉर एग्जाम्पल, तो इधर हमारा चल रहा है इरेशनल और इधर आ गया हमारा रेशनल, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्या करेगा भाई, रेशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ से लिख दोगे कि विच कंट्राडिक्ट्स टू आवर विच, और यू कैन राइट हियर विच इज नॉट पॉसिबल। वाई, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल। तो इरेशनल रेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से लिख दोगे कि हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग एंड 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल यही 2 तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो, आप खुद ही कर लोगे। अगर मैं सारी एक्सरसाइज करवा ही दूंगा तो फिर मुझ में और बाकी के जो लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, और जब तक अंतर ना हो मज़ा नहीं आता। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल में एक्सपैंड करेंगे, किस तरीके से वो टर्मिनेटिंग बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिकरिंग होंगे, क्या नहीं होंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मुझे बतानी है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, हमको पता है कि कोई रेशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है P अपॉन क्यू के फॉर्म में। आपकी बुक में 2-3 थ्योरम दी हैं, मैं उनको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उनका सिर्फ आपको जिस्ट बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रही। हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, जहाँ पर P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि Q 0 ना हो। और मैंने बताया भी था आपको कि Q 0 क्यों नहीं होता है। तो अगर नहीं है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, पहला वाला, उसमें आपको सब मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको ज़रूर देखो, क्योंकि वो एक ऐसा वीडियो है जो आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होने देगा किसी भी स्तर पर, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, जैसे 2nd-3rd क्लास का बच्चा समझता है मैथ्स को। P बाई Q हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। तो इसका एक्सपेंसन, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंसन किया जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहले तो आप ये जानो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। आपको स्क्रीन पे बड़े भारी भरकम से वर्ड दिख रहे होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। कुछ लोग तो इनको पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए, टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम डिवाइड करते जाएं और एक समय के बाद वो डिवीज़न ओवर हो जाए, प्रोसेस ओवर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिवाइड करें 1 को 4 से तो क्या आएगा, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड्स 1, आपने डेसिमल लिया तो ये 0 हो गया, फिर 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो 2 आ गया। चूँकि आप डेसिमल लगा चुके हो तो आपको 0 लिखने का राइट मिल गया। 4 5 जा 20। अब देखिए, एक स्तर ऐसा आया, इसके बाद अब आप डिवीज़न नहीं कर सकते, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 10/3 का, इसको करते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9,
1 आ गया, आपने डेसिमल लगाया, 0 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 9 आया, आपने सब्ट्रैक्ट किया 1। चूँकि आप डेसिमल लगा चुके हो इसीलिए आप बार बार लिखते चले जाओ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रोसेस कभी एंड होगी? कभी नहीं एंड होगी। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, कि इनमें कॉन्टिन्यूएशन होता जा रहा है। लेकिन यहीं पर अब आप ये भी समझ लो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं? देखिए, जब आप कोई एक ऐसा डिवीज़न करते हैं कि उसमें डिवीज़न तो कंटिन्यूड है, लेकिन जो आपके क्वोशंट आते जा रहे हैं वो सेम नंबर आ रहे हैं, 3 3 3 3 आता जाएगा। ऐसे आप 20/6 करोगे तो 20/3 करोगे तो 6.6666 आता जाएगा। तो ये क्या है? ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, या हो सकता है आप कोई डिवीज़न करो जिसमें 1.25252525 आ जाए, या 1.231231 आए, मतलब एक कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होती रहेंगी, तो वो कहलाएंगे रिकरिंग नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे आगे। फिर लास्ट आता है नॉन रिकरिंग। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, पाई की वैल्यू लीजिए 22/7, डिवीजन शुरू करिए, 7 22, 7 3 जा 21, कितना आएगा 1। अब आप क्या करिए, डेसिमल लगाइए, 0 1 लगाइए, 7 3 4 लगाइए, 30 हो जाएगा क्योंकि 0 आप डेसिमल लगा ही चुके हो, 28, फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 7 2 जा कितना होता है 14, फिर 6 आएगा, फिर 7 8 जा 56 हो जाएगा। क्या मुझे बताओ कि ये प्रोसेस कभी रुकने वाली है? नहीं। और आपने क्या देखा कि अगर आप इसको पूरा बोर्ड के लास्ट तक करते भी चले जाओ, या आप कैलकुलेटर में करते भी चले जाओ, तो ये कभी भी कोई पैटर्न नहीं रिपीट करेगी, या कोई डिजिट को रिपीट नहीं करेगी। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन रिकरिंग। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि 4 तरीके के हमारे एक्सपेंशन होते हैं डेसिमल में, जबकि हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो। तो पहला होता है टर्मिनेटिंग, जहाँ पर डेसिमल में डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, वही डिजिट रिपीट होती रहेंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, हम इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और इसको आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में, एंड नॉन रिकरिंग ऑल्सो। और इन्हीं को आप रखते हो इर्रेशनल नंबर की सीरीज में। ठीक है, तो ये पूरा खाका आपको जानना चाहिए। जब भी आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा तरीका पढ़ने का। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा हमारा क्या था? अगर हमारे पास P और Q कोई P/Q कोई रेशनल नंबर है, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स और Q 0 है, तो किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नंबर का मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर से है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में सेट करने के लिए या पाने के लिए हमारे पास क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए? तो देखिए, P हमारा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा Q इस तरीके से हो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n हो जाए, जहाँ पर m और n आर नॉन जीरो, मतलब P क्या है, वी डोंट पे अटेंशन, हमें सिर्फ देखना है Q को। Q अगर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n में है, तो हम उस नंबर को कह पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और नहीं तो वो नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर m और n का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है बट फिर से देख लीजिए। 2 की अगर आप पावर्स करते चले जाएं तो मिलेगा 2 4 8 16, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, 128 आएगा, 256 आएगा। मतलब आप देखिए 2 4 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ये डिजिट रिपीट होते जाएंगे। आप किसी भी नंबर में इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, आपको लास्ट में 0 मिलेगा। और आपको पता है कि 5 की कोई भी पावर आप ले लीजिए, उसकी लास्ट में 5 तो रहना ही रहना है। तो उस 5 से अगर आप इसकी किसी भी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक 0 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आपको एक 0 मिलना ही मिलना है, और यही 0 क्या करता है, हमारे डेसिमल को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक का लेते हैं एग्जाम्पल।
13/3125। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एट हैंड होना चाहिए, आप बहुत स्मार्ट होनी चाहिए उसमें। देखिए 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये सॉल्यूशन के अंतर्गत चला है। तो लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, उससे पहले 3 से भी हो सकता है। तो 3 और 1 4, 2 6, 5 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करते हैं, 5 6 30 और 1 31, 2 5 2 10, 2 12, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। फिर करेंगे तो 5 5 और फिर करेंगे तो 5 1। तो आप 31 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5। तो आप इसको क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर 13/3125 कैन बी रिटन एज 13/5 की पावर 5। तो देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में होना चाहिए, जहाँ पर m और n नॉन जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो 2 0 है, आप 2 की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है, ये तुरंत टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें 5 की पावर हो या सिर्फ 2 की पावर हो, वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बता दूं आपको कि टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको पता है कि अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन डजंट चेंज, वैल्यू डजंट चेंज। तो अगर आप अब इसमें 2 की पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू की वही बनी रहेगी और ये टर्मिनेट भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है ना, 5 में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और वो 0 इसको टर्मिनेट करा देगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 17/512। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 512 को आप डिवाइड करते जाइए 2 से, क्या मिलेगा आपको? 2 256 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 128 आएगा। फिर करेंगे तो 64 आएगा। फिर करेंगे तो 32, ऐसे ही। तो आप क्या लिख सकते हैं? 512 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू द पावर 9। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 17/512 बराबर 17/2 की पावर 9। अब आप कहोगे कि सर इसमें 5 तो है नहीं, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। होगा ये, क्यों? आप इसमें 5 की एक पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप करोगे, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 दूनी 10, तुरंत 0 करके टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोशिश करिएगा लगाने की। एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ 7th, सॉरी एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें 7th पार्ट दिया हुआ आपका 129 डिवाइडेड बाई अब देखिए, इसको ये आप टर्मिनेटिंग कहोगे या नहीं? देखिए अगर यहाँ पर बात सिर्फ 2 और 5 की होती तो टर्मिनेट हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 7 भी प्रेजेंट है और 7 कभी भी 0 में एंड नहीं होता, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, शॉर्ट मैंने एंटी लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आप कर सकते हो। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो देखिए 43.1234567 एंड 9। अब देखिए क्या ये नंबर रेशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा है आपको ये बताना है। देखिए डेसिमल के बाद एक समय तक आते आते आपने प्रोसेस खत्म कर दी। तो अगर प्रोसेस खत्म कर दी तो आपको क्या मिलेगा? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये आपका एक रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अब इसको देखिए, यहाँ पर कोई भी डेफिनेट पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है और डेट टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर है 1 2 0,
1200, 1200, ऐसे ही 12 हो सकता है 4 टाइम्स 0 आ जाए, 5 टाइम्स 0 आ जाए। तो यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पर कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, कोई रिकरिंग नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हुआ, और नॉन रिकरिंग होंगे तो ये कहलाएंगे इर्रेशनल, ये रेशनल नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा आपका रेशनल नंबर होगा। ये पहला चैप्टर भी मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें रह गया है या कोई पार्ट रह मतलब जो आपसे मुझसे छूट गया हूँ, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको सारे सोल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आप में से आपकी प्रतिभा को निखारना है, मेरी प्रतिभा नहीं निखारनी मुझे। मेरी तो जैसी है वैसी रहेगी और इम्प्रूव होगा तो मुझे फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा मैं चाहता हूँ। इसलिए आप अपने क्वेश्चंस खुद से लगाइए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आजकल तो इतने सारे ऐप हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। स्मार्ट हैं तो स्मार्ट तरीके से काम करिए, सोल्यूशन मत सीख करिए, खुद के ब्रेन को काम करने दीजिए, वरना ये आपके माइंड को किल कर देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 के कुछ पार्ट, और मुझे अगर लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वो भी आपको कवर अप करा दूंगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस देखूंगा प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं उनको भी करा दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।